क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता का क्या विषय? श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर ने आज की पत्रकार वार्ता इसलिए रखी है क्योंकि 17 अप्रैल को श्री रामनवमी का पर्व आ रहा है। वैसे इसकी कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा महत्व कोई ऐसी बातें करनी है। रामनवमी का पर्व तो हर वर्ष आता है, तो भी धर्मार्थ ट्रस्ट और श्री सनातन धर्म सभा मिलजुल करके इस पर्व को मनाते हैं। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनमें कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ प्रशासन को कि कमी ना रहे। कृपया वो ध्यान दें कि रामनवमी के पर्व पर मार्ग सड़कें जो हैं वो जिस रूट से यात्रा जाएगी वो ठीक रहें, व्यवस्थित रहें, ताकि झांकियाँ ठीक से निकल सकें। बिजली के खंभे पर तारें लटकती रहती हैं, वो उनको पहले से ही उठाकर इस प्रकार स्थिति में रखें कि झांकी ठीक से निकल सके, संकट ना कोई आए। तो इतना एक निवेदन उनसे करना था। बाकी हमारी जो श्री सनातन धर्म सभा से यात्रा चलती है वो श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर पकाडंगा जो है वहाँ से राम दरबार का सजा हुआ रथ वहाँ से आता है। वो यहाँ आता है गीता भवन के दरवाजे पर, गेट पर। यहाँ उसकी पूजा अर्चना होती है और वहाँ से जहाँ से ये वाया शालीमार और इंदिरा चौक के नाम से हरी मार्ग पर होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ से झांकियों के साथ फिर सारे रथ चलते हैं, सब झांकियाँ चलती हैं। रघुनाथ मंदिर का रथ भी आता है और रेजिडेंसी रोड, राजेंद्र बाजार, कनक मंडी, सिटी चौक, ये ओल्ड हॉस्पिटल रोड से होकर के जैन बाजार, पक्काडंगा, चबूतरा वगैरह, मोती बाजार और फिर गीता भवन के इस रास्ते से शालीमार से होकर के हरी मार्केट से होकर के वो रथ यात्रा चलेगी। तो सभी लोगों को कैसे आप इनवाइट करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर आइए? हम लोग संगठन की और संस्था की ओर से निमंत्रण देते हैं, टेलीफोन करते हैं। जम्मू महानगर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ हमारा संपर्क है। मठ मंदिर विभाग है अपना सनातन धर्म सभा का, वहाँ कार्यकर्ताओं को सूचना देते हैं, सबको बुलाइए। सभा की मेंबरशिप है 400-500, उनको सबको बुलाते हैं। धर्मा ट्रस्ट वाले भी अपने संतों को वहाँ सब लोगों को बुलाते हैं। इस पर प्रयास रहता है अधिक से अधिक लोग आएँ। और आपके द्वारा भी हम आह्वान करेंगे अभी सारे राम भक्तों से कि इस दिन वो शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, सभी बंधु भगिनी बच्चे। और यदि कोई वृद्ध नहीं हो सकते तो अपने अपने स्थानों पर, मंदिरों में, देव स्थानों पर रामनवमी का पर्व ठीक से मनाएं। प्रभु राम ने जो मर्यादा स्थापित की है, राम राज्य की कल्पना दी है हमें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शांतिमय जीवन, उसका हम लोग प्रयास करें। दूसरा एक विषय और इसके साथ आज पत्रकार वार्ता में ले रहा हूँ। हमारा रामनवमी का पर्व, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, दशहरे का पर्व, ये तो प्रत्येक वर्ष आता ही है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज के अंदर जीवन जीने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तो कई देशों के अंदर राजशाही है, तानाशाही है। अपने भारत के अंदर लोकतंत्र है। तो हम लोगों को जो भारतवासी हैं, क्योंकि लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है, तो इसको भी पर्व की भांति, उत्सव की भांति मनाएं, ना कि तोड़ फोड़, गुंडागर्दी को सांप्रदायिक। चुनाव भी एक लोकतंत्र का पर्व है, तो उस पर्व को बड़े शांतिमय से ढंग से बनाएं। प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र तक जाए, 100% मतदान हो, उसको ये अनुभव होना चाहिए मेरे मत का मूल्य क्या है। और मतदान करते समय ये विचार ध्यान में रखना है कि मैं राष्ट्रभक्त ताकतों के लिए या राष्ट्र के हित में मतदान कर रहा हूँ, ताकि मेरा देश जो है परम वैभव पर जाए, मेरा देश जो है विश्व गुरु का स्थान हासिल करे। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग राष्ट्र हित में मतदान करते हैं यदि, तो देश वास्तव में विश्व गुरु बनता है। पिछले दिनों हमने देखा है, आपकी पत्रकार वार्ता माध्यम से मैं इस चैनल के माध्यम से समाज को सचेत भी करना चाहता हूँ, जागरूक भी करना चाहता हूँ, स्मरण भी करवाना चाहता हूँ कि किसी ये इतिहास में कभी हुआ नहीं कि एक देश का राष्ट्र प्रमुख जो है दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख उसके पैरों को हाथ लगाए। लेकिन पिछले दिनों हुआ है। न्यू पपुआ गिनी के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस देश के राष्ट्र प्रमुख के चरणों को हाथ लगाया और कहा मेरे बड़े भाई हैं। ये भारत का बड़े होने का विश्व के अंदर एक मापदंड है। तो इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं घर पर ना बैठें, पिकनिक ना चले जाएं, नोटा की ओर ध्यान ना दें, अपने मत का उपयोग करें, मतदान करें। यही भारत सरकार कह रही है, हमको अलग नहीं कह रहे। ये राष्ट्र हित में 100% मतदान करें, इसका ध्यान रखें। अंत में एक बार फिर से शोभा यात्रा की तारीख और समय। शोभा यात्रा 17 अप्रैल को निकलनी है, बुधवार को। आज सोमवार है, बुधवार को। और गीता भवन से हम 3 बजे निकलेंगे। रघुनाथ मंदिर से 4, सवा 4 बजे रथ चलेगा। और जो मैंने मार्ग बताया उस मार्ग से होते हुए पुनः वहाँ आकर मार्ग